क्या आप लोग जानते हैं कि आपको जो भी सरकारी स्कीम मिलती है, सरकारी स्कीम का जो आपको पैसा मिलता है, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि हो गई या आपकी स्कॉलरशिप हो गई या किसी भी सरकारी योजना का आपको जो पैसा मिलता है वो डीबीटी के माध्यम से मिलता है। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि आपके आधार नंबर से आपको पैसा भेजा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। क्योंकि अकाउंट नंबर गड़बड़ हो सकता है लेकिन आधार नंबर एक ही होता है, वो गड़बड़ नहीं हो सकता, इसलिए पैसा सीधा लाभार्थी के खाते में गवर्नमेंट की तरफ से भेजा जाता है। तो क्या होगा अगर आपके बैंक अकाउंट में आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है और बैंक वाले चक्कर पे चक्कर कटवा रहे हैं और आपका आधार लिंक नहीं कर रहे हैं, तब तो आप किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं लाया हूँ आपके लिए आसान सा तरीका। मैं आज के इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप अपने घर बैठे ही अपने इस मोबाइल के जरिए, ये तो फोन मेरा है, मतलब आप अपने मोबाइल के ज़रिए घर बैठे, चाहे लेट के, चाहे बैठ के, चाहे खड़े होके, चाहे दौड़ते हुए, अपने आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। चुटकियों में सिर्फ 2 मिनट का समय लगेगा। तो पूरा वीडियो एंड तक देखते रहिए, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें फॉलो करते रहिए। सीधे चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और सीखते हैं कि हम अपने बैंक अकाउंट से अपना आधार कार्ड कैसे लिंक कर सकते हैं। तो सिंपली हमें गूगल में टाइप कर देना है NPCI, ठीक है। उसके बाद जब हम सर्च करेंगे तो पहला वेबसाइट का जो लिंक है उसी पे हमें क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कुछ इस तरीके का वेबसाइट का इंटरफेस खुल जाएगा। हमें कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है, बस आप देख रहे हैं ये लेफ़्ट साइड में जो 3 लाइन बनी हुई है, बस इसी पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं पहले नंबर पे है होम, दूसरे पे है अबाउट NPCI, तीसरे पे है कस्टमर। बस कस्टमर वाले पे हमें क्लिक करना है। कस्टमर वाले पे हम क्लिक करेंगे तो पूरा एक मेन्यू खुलकर आ जाएगा कस्टमर का। इसमें आप देख सकते हैं गेट हेल्प, UPI कंप्लेंट, अदर प्रोडक्ट कंप्लेंट, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। इसमें हमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। हमें सीधा आना है भारत आधार सीडिंग इनेबलर BASE, बस इसी पे हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा प्रोसेस होगा और इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये है वेबसाइट का इंटरफेस जहां से हम अपने आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करेंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसमें पहले नंबर पर ओपन हो गया है, ये होम है, दूसरे पे आधार सीडिंग डी सीडिंग है, अकाउंट डिटेल है, तो सिंपली, और फिर हाँ तीसरे नंबर पर है आधार मैप्ड स्टेटस, यानी कि यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका आधार नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं है। चलो पहले हम चेक करते हैं, उसके बाद हम लिंक करते हैं, ठीक है। पहले हम चेक करते हैं आधार मैप स्टेटस पे। यहाँ हम सिंपली अपना आधार नंबर दर्ज कर देंगे। आधार नंबर दर्ज करने के बाद ये कैप्चा जैसा यहाँ लिखा हुआ है इस बॉक्स में हम ऐसे ही दर्ज कर देंगे। उसके बाद हमें चेक स्टेटस पे क्लिक करना है। चेक स्टेटस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे आधार के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP भेजा जाएगा, ठीक है। तो OTP आने में कभी कभी समय लग सकता है, लेकिन हमारा OTP आ गया है। अब हमें ये OTP यहाँ दर्ज कर देना है। उसके बाद कंफर्म करना है। कंफर्म हम जैसे ही करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ गया है, ये पेज आ गया है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है मैपिंग स्टेटस इनेबल्ड फॉर DBT, मतलब आपका आधार आपके बैंक अकाउंट से लिंक है और DBT का पैसा आसानी के साथ आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा आधार के ज़रिए। कौन सी बैंक है, बैंक का नेम भी दिया जा रहा है, ठीक है। किस डेट को आपका आधार जो है बैंक से लिंक हुआ था वो डेट भी दी जा रही है। ये तो हमने चेक कर लिया। अगर लिंक नहीं होगा तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट इनेबल फॉर DBT, मतलब इनेबल नहीं है। तो उसके बाद हमें अब क्या करना होगा, हमें लिंक करने के लिए, हमें लिंक करने का प्रोसेस जानना है अपने आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से। अब हमें होम पे क्लिक कर देना है। होम पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे दूसरे नंबर पर है आधार सीडिंग डी सीडिंग, बस यहीं पे हमें क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ हमें अपना आधार नंबर दर्ज कर देना है। आधार नंबर दर्ज करने के बाद ये देख रहे हैं आप लिखा है रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग डी सीडिंग, तो आपको अपने बैंक अकाउंट से आधार हटाना है या लगाना है। तो डी सीडिंग से हमारा आधार हट जाएगा हमारे बैंक अकाउंट से, तो हमें हटाना तो है नहीं, ठीक है। तो हमें सीडिंग पहले वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से हमें बैंक चूज़ करना है कि हमारा बैंक अकाउंट किस बैंक में है। तो बैंक सेलेक्ट करेंगे, यहाँ बहुत सारी बैंकें दी गई हैं, आप आसानी के साथ देख सकते हैं। तो जो आपकी बैंक है आपको वो सिंपली चूज़ कर लेना है। जैसे मेरे केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चूज़ करूँगा,
ठीक है। बैंक चूज़ करने के बाद आप देख सकते हैं कि फ्रेश सीडिंग मूवमेंट सम बैंक विद अनोदर अकाउंट मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक। मतलब आपका ये आधार पहली बार आपके बैंक अकाउंट में लग रहा है या किसी और बैंक अकाउंट में है तो अब दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो भी केस है वो आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे हम फ्रेश सीडिंग में क्लिक करेंगे क्योंकि हमें फ्रेश आधार सीड करना है अपने बैंक अकाउंट से। अब यहाँ आप देख सकते हैं अकाउंट नंबर का ऑप्शन है, तो हमें यहाँ अपना अकाउंट नंबर दर्ज कर देना है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कंफर्म अकाउंट नंबर। अब यहाँ हमें फिर से अपना अकाउंट नंबर दर्ज करना है। अकाउंट नंबर कंफर्म करने के बाद आप देख सकते हैं बाय सबमिटिंग माय आधार नंबर, यहाँ ये टिक बॉक्स पे हमें टिक कर देना है। ये राइट टिक हो गया, यानी कि हमने कंसल्ट दे दिया अपने आधार को अपने बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमें नीचे ये कैप्चा जैसा लिखा है वैसा ही दर्ज करना है। चूँकि देर हो गई है तो हम इसे रिफ़्रेश कर देते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद जो कैप्चा आएगा वो कैप्चा हमें दर्ज करना है और फिर सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन का एक पेज आ जाएगा। ये हम चाहें तो पढ़ सकते हैं। असल में टर्म्स एंड कंडीशन बड़ा नन्ही नन्ही छोटे छोटे अक्षरों में लिखी जाती हैं, जिससे कि कस्टमर संभल के पढ़ ना पाए और ध्यान ना दे। अब कौन पढ़ेगा इतनी लंबी। ठीक है, फिर भी हमें इसे एग्री एंड कंटिन्यू कर देना है। एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे आधार नंबर के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर फिर से एक OTP भेजा जाएगा। वो OTP हमें यहाँ दर्ज करना है और फिर कंफर्म कर देना है। थोड़ी देर आपका जो है प्रोसेसिंग में टाइम लेगा। ठीक है, इसमें जैसे दे दिया है कि मतलब आपका आधार कार्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पहले ही लिंक है, तो अगर आप फिर से लिंक करना चाह रहे हैं तो कंफर्म कर दो, तो मतलब ऑलरेडी लिंक है। तो इस तरीके से आप अपने आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट में लिंक कर सकते हैं। मुश्किल से 2 मिनट का ही समय लगेगा। मैंने तो प्रोसेस करके दिखाया है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया है ताकि आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आप घर बैठे या लेट के या खड़े होके अपने आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से कैसे लिंक कर सकते हैं। अब बैंकों के चक्कर वक्कर लगाना बंद कर दो यार। टाइम जो है बहुत कीमती है, आजकल वैसे ही टाइम जल्दी जल्दी गुजर रहा है, इसलिए अपना टाइम बचाओ और पैसा भी बचाओ। ठीक है, अपने घर बैठे चीज़ें करना सीखो। सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता चलूँगा क्योंकि चैनल का नाम ही मैंने सीखो बैंक रखा हुआ है। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, मददगार लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करवाओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।